कि जब ये चर्चा होती है कि कांग्रेस में वापस जा रहे हैं ना, भाजपा वाला जो पूरा खेमा है खामोश बैठा है, खामोश है। जो कांग्रेसी है उनको बड़ा मजा आ रहा है कि आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाले आपको ज्यादा चाह रहे हैं। राहुल जी, मैं एक निवेदन करूं आपसे। इस समय उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में हमने कहा था, जैसे मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ा, मैंने कहा कोटद्वार में भाजपा होगी, देहरादून में भाजपा होगी, दिल्ली में तो भाजपा है ही है, 19 तक तो है ही है। वही बात मैं आज कह रहा हूं कि कोटद्वार में माना भाजपा होगी, या बाजपुर में भाजपा होगी, देहरादून में भाजपा होगी, दिल्ली में भाजपा तो 24 तक तो है ही है ना, गारंटी है ना, 24 तक है ही है। तो जो विकास, देखिए हमारा उत्तराखंड, मैं कांग्रेस में था, हुआ क्या कि 2007 से 14 तक दिल्ली में तो थी कांग्रेस की सरकार और उत्तराखंड में थी भाजपा की सरकार। तो जो विकास की योजना केंद्र से जो है, जो योजना आनी थी वो नहीं आ पाई ढंग से। इसलिए मैं आज आपसे काम तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए तो बार बार चीफ मिनिस्टर मेरी बात सुनिए राहुल जी। सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर सब कुछ इतना बढ़िया होता, विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता, तो 2 दफा चीफ मिनिस्टर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं आप ही को लगा ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चीफ, अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहे होते, अगर कोई मोदी जी को या योगी जी को तो बदलेगा नहीं। राहुल जी, मैं एक निवेदन करूं। राहुल जी, आप जो है, आप इतने सहन सकते हैं, आप आज लग नहीं रहे हो कि थोड़ा सीनियर हो गए तो सहन सकते क्योंकि मैंने आपको बड़ा सौम्य देखा था, आज थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल जी, भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी पहले विजय बहु चीफ मिनिस्टर बनाया, और 2.5 साल बाद जो है हरीश राव जी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अगर हमारे यहाँ भी अगर ये इसको अगर गलती को माना, और मैं सोचता हूँ, मैं एक चीज और कहूँ भाई राहुल जी, और मैं आर्य जी से, भाई साहब से कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों में अंतर क्या देखा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर ए रहे बी रहे बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाजपा, मैंने 20 साल कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कोई नेता आए चाहे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा होता है। मैं कांग्रेस से 2002 का, 7 का, 12 का चुनाव लड़ चुका हूं। सब कुछ खुद ही कंधे पे उठाना पड़ता है, झंडे से लेकर पोस्टर, गली में पोस्टर लगाने से लेकर मंच तक खुद ही लगाना पड़ता है। मैं 2091 में जब भाजपा से चुनाव लड़ा, 93 में भाजपा से चुनाव लड़ा, शांता कुमार जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, मेरे प्रचार में पौड़ी आए, और मैं कलजिकाल ब्लॉक में था, उनकी मंच पे नहीं गया। अजीत जोगी कांग्रेस में मेरे साथ आए, जब कांग्रेस के प्रचार में आए तो सारी जनसभा की तैयारी मुझे करनी पड़ी। यहां भाजपा में जो एमएलए का चुनाव लड़ता है वो केवल एक मुखौटा होता है, बाकी सारे कार्यकर्ता काम करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक का चुनाव लड़ रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक जुनून के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक राष्ट्रवाद के लिए वो काम करता है। तो मतलब बीजेपी फिर बेहतर ही हुई क्योंकि कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। मैं कांग्रेस की तो कोई गारंटी नहीं कि कार्यकर्ता है कि मैं नहीं। एक नजर कर रहा हूं, ये अगर मैं भी भाजपा, देखिए मैं पहले चंद्रमोहन सिंह नेगी जी थे पर्वत विकास मंत्री, और 89 में मुझे जनता दल से टिकट दे रहे थे पौड़ी से, कह रहे हरक सिंह तुम जनता दल से लड़ो, मैं जीत जाता उस समय। कह रहे तुम भाजपा से क्यों लड़ रहा है, भाजपा को कौन पूछा पहाड़ में। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कई बार वसूलों की राजनीति होनी चाहिए, हर बार जीत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे। इस समय भाजपा, हरक सिंह को नहीं है जरूरत, भाजपा की हरक सिंह को नहीं जरूरत है, यहां बैठे लोगों को नहीं जरूरत है, ये उत्तराखंड को जरूरत है, उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा की जरूरत है। दिलचस्प बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, धामी जी का नहीं लिया। ठीक है यार, क्यों जबरदस्ती मेरे छोटे भाई को नाराज कर रहे हो यार। राहुल जी, ये तो बड़े, एक चीज सुनो राहुल जी, आज मुझे लगता है आपने मुझे बिल्कुल जो है वकालत, यशपाल भाई ने कोई फीस तो नहीं दे दी आपको नहीं, ये सेशन बड़ा दिलचस्प रहा।
कई चीजें कही गई, कई चीजें नहीं कही गई, कुछ इशारों ही इशारों में यशपाल आर्य जी ने बात कही, कुछ बाउंसर्स को आपने डक किया, कुछ पे आप भी मुस्कुराए थोड़े से, लेकिन आप जुड़े यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरक सिंह रावत जी और यशपाल आर्य जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।